विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने इसमें कुछ पॉइंटों को लिया है जिसको आप प्रश्नोत्तरी समझ सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम समझेंगे चित्त की भूमियाँ कितने प्रकार की हैं, तो या चित्त भूमि क्या है। तो चलिए पॉइंटों में समझना। क्षिप्त और क्रम से ध्यान रखना। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, यानी क्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था। ये 5 चित्त भूमि हो गई और इन सभी के विषय में समझना होगा। तो मैंने योग सूत्र पर विस्तृत वर्णन करके वीडियो बना रखा है, आप उसमें समझ सकते हैं। इसमें आप मेन पॉइंटों को याद करते चलें। और चित्त की वृत्तियाँ कितनी हैं, तो 5। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। यह 1.6 नंबर के सूत्र में है, यानी 1 यानी पहले अध्याय और 6 नंबर का सूत्र है। और इसमें 195 सूत्र हैं। योग सूत्र में 4 अध्याय हैं। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, ये 4 अध्याय हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा पॉइंट समझते हैं। जब साधना मार्ग में साधक बढ़ता है तो उसमें जो विघ्न उत्पन्न होती हैं वो कितने प्रकार की हैं, तो वे 9 प्रकार की हैं। तो कौन कौन सी, ये देखिए और क्रम ध्यान रखना। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य। अब ये प्रमाद हो गया मन का आलस्य, और ये आलस्य होता है शरीर रूपी आलस्य, यानी मन कार्य करना चाहता है लेकिन शरीर नहीं काम करता है। इसमें शरीर काम करता है, मन नहीं काम करता है। तो ये प्रमाद, आलस्य, आविरति, भ्रांति दर्शन, अवलब्ध भूमकत्व, अनिवस्थित्व, यह 1.30 नंबर का सूत्र है। अगले पॉइंट को समझते हैं। फिर जब ये 5 प्रकार के विघ्न होते हैं साधक के अंदर, तो फिर उसके साथ में फ्री में कौन से आ जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको साभो कहा जाता है। वे कितने, वो 5 हैं। तो ये देखें, दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजत्व, श्वास प्रश्वास, ये 1.31 नंबर के सूत्र में है। दुख, दौर्मनस, अंगमेजत्व, श्वास प्रश्वास। अब चित्त प्रसादन के उपाय क्या हैं और कितने हैं, तो चित्त प्रसादन के उपाय यानी चित्त को प्रसन्न करने वाले तो 4 हैं। सुखी, दुखी, पुण्यात्मा, पापात्मा। तो भाव कैसा होगा, तभी तो चित्त शुद्धि होगी। सुखी के प्रति मित्रता का भाव, दुखी के प्रति करुणा का भाव, पुण्य आत्मा के प्रति प्रसन्नता का भाव, और पाप आत्मा के प्रति इग्नोर यानी उपेक्षा का भाव। सुखी मित्रता, दुखी करुणा, पुण्यात्मा प्रसन्नता, पापात्मा उपेक्षा। अगला पॉइंट, अब समाधि के प्रकार कितने हैं, तो समाधि के 2 प्रकार हैं, मुख्य 2 प्रकार हैं। संप्रज्ञात, दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में 4 समाधियाँ और मिलकर बनती हैं, तब ये संप्रज्ञात समाधि हैं। वे हैं वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये 4 समाधि हैं। और सावितर्क, इसमें जो वितर्क में सावितर्क है, निर्वितर्क है, और विचार में साविचार है, निर्विचार है।
और इसमें असंप्रज्ञात में जो दो हैं समाधि, वो है भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यय, भव प्रत्यय में फिर दो हैं विदेह योगी, एक है विदेह योगी, दूसरा प्रकृति लय योगी। प्रकृति लय योगी, इसको ध्यान रखना। ये हो गया। अब अगले पॉइंट को समझते हैं, 6 नंबर को। ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है? तो ऋतंभरा प्रज्ञा सत्य को धारण करने वाली बुद्धि है, यानी ज्ञान की प्रकोष्ठ अवस्था, यानी सत्य। हमारा जो जब अविद्या होती है, विभिन्न प्रकार के विघ्न होते हैं, उनमें यानी सही और गलत की पहचान कराने वाली बुद्धि, यानी इसकी सिर्फ सत्य को समझने वाली बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा है। यानी इसको आप एक पॉइंट में सत्य को धारण करने वाली बुद्धि समझ सकते हैं। अब विस्तृत समझना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं। ईश्वर की शरणागत से क्या प्राप्त होता है? अगला पॉइंट है ईश्वर की शरणागत से क्या प्राप्त होता है? तो निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है। अब ईश्वर की अवधारणा एवं गुण। तो ईश्वर ध्यान से समझना, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से परे है। अब क्लेश कितने प्रकार के हैं इसी में देखें। क्लेश हैं 5 प्रकार के। एक अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष, 5वां अभिनिवेश। अब कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, कृष्ण शुक्ल यानी मिश्रित कर्म, और आकृष्ण आशुक्ल, 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं योग सूत्र में, और ये योगियों का है कर्म, आकृष्ण आशुक्ल कर्म। अब विपाक क्या है या देखें, कर्म के परिपक्वता से, जो कर्म करते हैं तो उसमें फल भी तो प्राप्त होता है, तो कर्म के परिपक्वता से उनकी जो सुख दुख जाति आयु भोग रूप फल प्राप्त होते हैं वे विपाक हैं। आशय क्या है? चित्त में विद्यमान वे वासनाएं जो अभी संस्कार रूप में ही हैं, जिनका विपाक अभी नहीं बन पाया है, ये आशय हैं, जिनका विपाक अभी नहीं है बन पाया है लेकिन चित्त में विद्यमान है। तो इन सब से अछूता है ईश्वर। ये सब मनुष्यों के गुण हैं, सामान्य मनुष्यों के, ईश्वर के कहाँ हो सकते हैं। लेकिन यह समझाने के लिए पतंजलि ऋषि ने बता रखा है अपने योग सूत्र में। अब चलिए आगे समझते हैं 8वें नंबर के पॉइंट को। क्रिया योग क्या है? तो क्रिया योग जो साधना, क्रिया योग के माध्यम से जो साधक साधना करता है, इसको मध्यम में रखा गया है। मध्यम के स्तर के, जो मध्यम स्तर के साधक हैं वह क्रिया योग को अपना सकते हैं, और अष्टांग योग को जो अपनाते हैं वो निम्न वर्ग के लोग आते हैं। और इसमें जो पहले समाधि आदि वगैरह के विषय में जो बताया गया है उसको उच्च कोटि के साधक अपनाते हैं। ये पॉइंट हो गया। अब मध्यम क्रिया योग कितने हैं? 3 साधक हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यह 2.1 यानी दूसरे अध्याय में 1 नंबर के सूत्र में है। ये हो गया। अब अगले पॉइंट तरफ, क्लेश के स्तर क्या हैं? तो क्लेश के स्तर अविद्या में, क्लेश तो ये हो गया अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या के अंतर्गत ही, जब अविद्या जो है यानी अज्ञानता, अविद्या को अज्ञानता भी कहते हैं, और अविद्या ही सभी क्लेशों की जननी है। और अविद्या ही सभी भोग विलासों में लगाए रखती है मन को। अविद्या जैसे ही दूर हुई, साधक सत्य मार्ग पर आगे बढ़ेगा, यानी साधना मार्ग में। अविद्या को ही तो दूर करना है। तो देखो, अविद्या में प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, इस प्रकार के
इनको आप दुख कह सकते हैं। और उदार होता पूर्ण सक्रिय, यानी सक्रिय ये प्रसुप्त मात्रा में रहते हैं, प्रसुप्त रहते हैं, ये तनु रहते हैं और विच्छिन्न रहते हैं। उदार, इन सबको विस्तृत आप वीडियो में समझ सकते हैं, इसमें केवल पॉइंटों को ही याद करें। अविद्या में प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। चलिए 10 नंबर के पॉइंट को समझते हैं। सुख, जब सुख से क्या उत्पन्न होता है? सुख से राग उत्पन्न होता है, दुख से द्वेष उत्पन्न होता है। और अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश है मृत्यु का डर, जो कि यह ज्ञानी और साधारण मनुष्य दोनों में पाया जाता है। यही एक है जो है, जैसे कि क्लेश है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो यही एक क्लेश है अभिनिवेश जो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में पाया जाता है। अस्मिता, अस्मिता से अहंकार उत्पन्न होता है, यानी सही मार्ग का नहीं पता चलता, अपोजिट समझते हैं। और फिर 11 नंबर के दुख के प्रकार, योग सूत्र में दुख के प्रकार कितने बताए गए हैं? तो परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। परिणाम जो दुख प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होते हैं, वो परिणाम रूप से जो प्राप्त होते हैं। ताप यानी दोनों तरफ से ताप दुख, यानी वर्तमान भविष्य सभी में, भूत भविष्य वर्तमान सभी में ये जो दुख होता है इसको ताप कहते हैं। और संस्कार, जो संस्कार में दुख, संस्कार के माध्यम से दुख उत्पन्न होते हैं वे संस्कार, यानी परिणाम, ताप, संस्कार। अब दुखवाद की अवधारणा क्या है? दुखवाद की अवधारणा 12 नंबर को समझते हैं। इसको चतुर्व्यूहवाद भी कहा जाता है। तो हेतु, हानोपाय, और इसको 4 स्तंभ भी कहते हैं। तो हे दुख का कारण, नहीं, हे दुख, हे हेतु दुख का कारण, हानि कैवल्य, और हानोपाय यानी दुख का उपाय। इसको आप विवेक-ख्यात कह सकते हैं, यह विवेक-ख्यात है हानोपाय। ये समझ लिया आपने। अब 13 नंबर के पॉइंट को समझते हैं, अष्टांग योग। अष्टांग योग को समझते हैं। अष्टांग योग में 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन कहे जाते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधन कहे जाते हैं। और ये धारणा, ध्यान, समाधि संयम भी कहे जाते हैं। इसी को संयम भी कहते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि को। और धारणा, ध्यान, समाधि सबीज समाधि के अंतरंग है और निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन है, ये ध्यान रखना। और यम में 5 प्रकार के यम रखे गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये है। योग सूत्र में कितनी प्रकार की सिद्धियां हैं, यानी कि कितने प्रकार से सिद्धियां हैं, में जो है कितने प्रकार से सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो सिद्धियां तो वैसे अणिमा आदि सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशत्व, वसित्व, ये सब सिद्धियां आदि। लेकिन ये जो है कितने प्रकारों से सिद्धियां, मतलब किसके माध्यम से सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो जन्म से, जन्मजा सिद्धि होती है, औषधजा सिद्धि होती है, मंत्रजा से सिद्धि प्राप्त हो सकती है, तपजा से यानी तप से प्राप्त हो सकती है, समाधि से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। लेकिन यह ध्यान रखना, जो जन्म से जो पूर्व संस्कार के माध्यम से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, और औषध, किसी औषधि के सेवन से सिद्धि प्राप्त हो सकती है, और मंत्रों के माध्यम से सिद्धि प्राप्त हो सकती है, तप से सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है। लेकिन यह ध्यान रखना, ये जो है विनिष्ट भी हो सकती हैं, ये सिद्धियाँ विनिष्ट भी हो सकती हैं, जन्म, औषध, मंत्र, तप। लेकिन जो समाधि से उत्पन्न सिद्धि होती है ये कभी विनिष्ट नहीं होती, यानी श्रेष्ठ समाधि से उत्पन्न सिद्धि है। अब वासनाएं कैसे संग्रहित होती हैं या किसके माध्यम से होती हैं? तो हेतु, फल, आश्रय
और आलंबन के माध्यम से। अब चलिए अगले पॉइंट को समझते हैं। कैवल्य की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, ध्यान समझना। कैवल्य की प्राप्ति तो योग सूत्र में बहुत कई प्रकार से बताया गया, लेकिन यहाँ मुख्य समझ लें, और यही मेन भी है, लास्ट स्टेज इसी की है कैवल्य की प्राप्ति। लेकिन रास्ते बहुत बताए गए हैं, लेकिन लास्ट स्टेज यही होगा। तो ध्यान समझना। पंच महाभूतों का तन मात्राओं में विलय, इंद्रियों का अहंकार में, यानी पंच महाभूतों का तन्मात्राओं में। तन्मात्राएँ जो हैं, पंच महाभूत जो हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और ये जो है ये तन्मात्राएँ हैं, शब्द रूप रस गंध आदि। और फिर तन्मात्राओं से फिर इंद्रिय अहंकार में, फिर अहंकार बुद्धि में, फिर बुद्धि प्रधान में, यानी महत में महत, और जो प्रकृति से महत उत्पन्न हुआ। तो प्रकृति को अपने कारण में लीन हो जाना ही कैवल्य है। इस पर अगर इसको विस्तृत समझना चाहते हैं तो योग दर्शन का एक वीडियो बना है, उसमें मैंने विस्तृत समझाया। सांख्य दर्शन में भी समझाया, थोड़ा सा डिफरेंट सांख्य दर्शन योग दर्शन में, उसको देख सकते हैं आप। और यानी उसकी उत्पत्ति जो होती है, प्रकृति के विकास क्रम होता है, तो उसके उल्टा होगा ना, तभी तो जो है कैवल्य की प्राप्त होगी। यानी अपने ही कारण में लीन हो जाना। पुरुष अपने आप को पहचान जाता है, और प्रकृति के जो ये गुण आदि वगैरह सब हैं, इसमें जो प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है ना, तो सब अपने में ही लीन होना। जैसे देखो प्रकृति का विकास क्रम क्या है, प्रकृति से महत या बुद्धि, महत, इसको महत कह सकते हो या बुद्धि कह सकते हो। और फिर महत यानी महत या बुद्धि से फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर अहंकार से मन, पांच ज्ञानेंद्रियाँ, पांच कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न हुई। और फिर बुद्धि से ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और फिर उन्हीं से तन्मात्राओं से ही ये जो पंच महाभूत हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तब इनकी उत्पत्ति हुई। उसी प्रकार जो आकाश वायु अग्नि जल है, जल पृथ्वी है, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में विलय होगा ना। और जो मन ज्ञान पंच ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ, ये सब अहंकार में विलय होंगी। और फिर ये अहंकार और ये तन्मात्राएँ बुद्धि में विलय हो जाएगी। और बुद्धि यानी महत, आप इसको महत यानी महत या बुद्धि कहें, और ये प्रकृति में यानी बुद्धि प्रधान में। प्रधान कौन हुआ, प्रकृति। तो आशा करते हैं आपने इसी वक्त समझ लिया होगा। और सांख्य में थोड़ा सा अंतर है, कि इस तरह है कि बताया गया है कि प्रकृति से महत या बुद्धि, फिर महत या बुद्धि से अहंकार, फिर अहंकार से सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। फिर राजसिक अहंकार से कोई किसी की उत्पत्ति नहीं, तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्राएँ, और पंच तन्मात्राओं से ये पंच महाभूत, और सात्विक अहंकार से मन, पांच ज्ञानेंद्रियाँ, पांच कर्मेंद्रियाँ। इतना ही है। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से यहीं पर समझ लिया होगा। और देखना चाहेंगे तो जो है डायग्राम सही तो उसमें समझा रखा, उसको देख सकते हैं। अब अगले पॉइंट को हम समझेंगे, मन को शांत रखने के उपाय क्या हैं। तो मन को शांत रखने के उपाय हैं अभ्यास और वैराग्य। और फिर बताया गया है कि समय कितना होना चाहिए इसका अभ्यास और वैराग्य का। तो योग सूत्र में बताया गया है दीर्घ काल, पॉइंट को ध्यान देना, दीर्घ काल निरंतरे सत्कार सेवता। 3 पॉइंटों में दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवता। अगले पॉइंट को समझते हैं, वैराग्य से भी उच्च श्रेष्ठ का मार्ग क्या है। आपने ये तो देखा होगा कि अभ्यास और वैराग्य से हम आगे बढ़ सकते हैं, यानी मन को कंट्रोल में रख सकते हैं। गीता में भी यही बताया गया कि अभ्यास और वैराग्य से हम आगे जो है यानी मन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास करना चाहिए। लेकिन
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर सामने आ गया आपके तो कन्फ्यूजन ताकि ना पैदा हो, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को रखा। यानी वैराग्य से भी उच्च श्रेष्ठ मार्ग क्या है? तो प्रकृति के गुणों के प्रति, प्रकृति के गुण कौन से हैं? सत्व, रज, तम। प्रकृति के गुणों के प्रति उदासीनता का भाव, उदासीनता का भाव यानी उसमें संयुक्त ना रहना, विरक्ति का भाव हो, उसमें विरक्ति का भाव को जगाते हुए, धीरे धीरे जगाते हुए, अब अचानक से तुरंत तो ये हो नहीं जाएगा उदासीन, लेकिन धीरे धीरे आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए, जगाते हुए गुणों को भी त्याग कर आत्मा की ओर बढ़ना। तो वैराग्य से उच्च श्रेष्ठ का मार्ग क्या है? प्रकृति के गुणों के प्रति उदासीनता का भाव को जगाते हुए गुणों को भी त्याग कर आत्मा की ओर बढ़ जाना। अब साधना के 5 स्तंभ क्या हैं, इस पॉइंट को समझते हैं। तो देखिए, और क्रम ध्यान रखना। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, और ये वीर्य का मतलब है यहाँ पर जोश, ये ध्यान रखना। समाधि, प्रज्ञा। तो कितने जो है स्तंभ हैं? 5। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। यह 1.20 नंबर के सूत्र है और अभ्यास और वैराग 1.12 नंबर के सूत्र में बताया गया है। अब ईश्वर का नाम क्या बताया गया है? ईश्वर का नाम क्या है? जैसे सभी का नाम है वैसे ईश्वर का क्या नाम है? अब इसके विशेष गुण आदि बताया गया, तो ये पूछा था आखिर उसका नाम क्या है? तो तस्वाचक प्रणवा, उसका नाम प्रणव है, उसका नाम ओम है। ओमकार का ही चैटिंग यानी ओंकार का ही उच्चारण करना चाहिए, वो भी भावपूर्वक। तो उसका नाम क्या है? प्रणव। यह 1.27 में है। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा और याद भी कर लेना। और अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और इसमें हमने क्या क्या समझाया? ईश्वर के नाम, साधना के 5 स्तंभ, वैराग्य से भी उच्च श्रेष्ठ मार्ग क्या है, मन को शांत रखने के उपाय, कैवल्य की प्राप्ति किस प्रकार से, वासनाएं कैसे संग्रहित होती हैं, सिद्धियां किस प्रकार से प्राप्त हो सकती हैं, अष्टांग योग, दुखवाद की अवधारणा, और सुख से क्या उत्पन्न होता है, दुख के कितने प्रकार हैं, क्लेश के स्तर, क्रिया योग, गुण के, ईश्वर के गुण, ऋतंभरा प्रज्ञा, सत्य यानी सत्य को धारण करने वाली बुद्धि, ज्ञान की प्रकोष्ठ अवस्था, और ये जो है ईश्वर की शरणागत से क्या प्राप्त होता है, समाधि के प्रकार कितने हैं, चित्त प्रसादन के उपाय, सहभू, और विघ्नों के प्रकार। और इस प्रकार कितने विघ्न हुए? 5 साथ में चले आए। इसके जो 9 प्रकार के विघ्न थे, बाधक थे साधना मार्ग में, और 9 5 फिर 14 विघ्न हो गए, और चित्त वृत्तियाँ, चित्त भूमियाँ। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।